के सवाल है एक बहुत अच्छा, जिसमें बात कर रहा है ऑयल फ्लो रेट निकालना है फ्रॉम द बॉटम होल प्रेशर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे एक वेल है जो आपका Q1 रेट से प्रोड्यूस किया, फिर वो रेट बढ़ के क्या हो गया Q2 रेट से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जो रेट से प्रेशर चेंज हो रहा था, अब रेट का प्रेशर का चेंज बढ़ गया क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो इसको मॉडल करना है, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये 0 से T टाइम के लिए दिया है, ठीक है। तो इसको मैं दो सिंपल प्रॉब्लम में बताऊंगा। तो पहले मैंने क्या किया, एक बार डेल्टा P निकाल लिया, Q1 देखो, ठीक है, कांस्टेंट वगैरह हटा देना। और दूसरा तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन द सिंपल जो फॉर्मूला हमने सीखा है, फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, आंसर ए हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे T टाइम के लिए, तो 0 से T टाइम के लिए लगेगा पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि रेट क्या है Q1 से Q मैं यहाँ तक के लिए मानूंगा। बस वही चीज़ हो गया, Q1 और रेट पे ध्यान देना है। और दूसरा बात, चेंज इन रेट होगा फॉर कितने टाइम के लिए, इतने ही टाइम के लिए ये आएगा, दैट इज T1 T माइनस T1। तो ये हो गया मेरे पास आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो गेट में आया था, जो कि पूरा नहीं कहा जा सकता कि इसका था, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड था, लेकिन एक मिक्स काइंड ऑफ अ चीज था। तो हम देख लेते हैं उस पर्टिकुलर सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, फ्री के नंबर दे रहा है गेट, हमें उठा लेते हैं। समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला क्या बोल रहा है, रिजर्वायर लिमिट टेस्ट, और हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो रिजर्वायर लिमिट टेस्ट जनरली देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर टेस्ट की हमने बात नहीं की है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी बात आप देखोगे प्रोडक्शन में या आपके लॉगिंग में थोड़ी सी होती है, लेकिन आप बस समझ लो कि रिजर्वायर लिमिट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पोर वॉल्यूम या गैस इन प्लेस या बाउंड्री जानना चाहते हो। तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन, एक लंबे टाइम तक का ड्रॉडाउन टेस्ट कंडक्ट करते हो। तो मैं बोलता हूं कि P मेरा क्या हो गया, एक एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन है, एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन इज 3। तो मैं बोल देता हूं P मैचेस विद 3। अब बात आती है Q की, तो Q क्या है, मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट। मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट अभी तुरंत हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि क्या कम्युनिकेशन बिटवीन द वेल्स बताता है, तो नहीं। आइडियली जीरो फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, नहीं। ड्रॉडाउन एंड बिल्डअप टेस्ट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, ये बात हमने अभी देखी है, मतलब फ्लो पीरियड और शट इन पीरियड का टाइम दोनों का क्या है, सेम है। तो ड्रॉडाउन और बिल्डअप क्या हो गया, ऑफ इक्वल ड्यूरेशन है। तो मैं Q बोल देता हूं, Q किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ। अब R देखते हैं। इंटरफेरेंस टेस्ट देखो दोस्तों, हमने पढ़ लिया है। इंटरफेरेंस टेस्ट क्या बताता है, हमें बता सकता है कम्युनिकेशन बिटवीन द वेल्स, दो वेल्स के बीच में प्रेशर डिस्टर्बेंस अगर प्रोपागेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो R क्या हो गया, R हो गया 1। तो अब बचता क्या है, S। ये तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट ओपन होल पोटेंशियल मुझे बताना है। तो एब्सोल्यूट ओपन होल पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, आइडियली जीरो फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर। जीरो फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर कब बोल रहा हूं, जब ये PSI G में प्रेशर रिपोर्ट हो रहा है, और यहीं पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 14.7 हो जाएगा जब मैं प्रेशर PSI A में बताऊंगा। तो एक तरीके से S के लिए कौन मैच हो गया, 2। तो मेरा क्या हो गया, P के लिए 3, Q के लिए 4, R के लिए 1, S के लिए 2। तो 4 1 R के लिए इंटरफेरेंस टेस्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द रिजर्वायर, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, C आ गया, दैट इज 3 4 1 2 3 4 1 2। तो आंसर क्या हो गया, C आंसर मेरे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक MDH प्लॉट है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि MDH प्लॉट क्या है, वो हमारे उतने काम का भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं, एक स्किन फैक्टर ऑफ एन ऑयल वेल इज फाउंड टू बी, स्किन फैक्टर कितना दिया हुआ है, -3.5 स्किन फैक्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -3.5 स्किन फैक्टर दिया हुआ है, मतलब वेल क्या है, स्टिमुलेटेड है, ठीक है। अब क्या हो गया, फॉर्मेशन की पोरोसिटी दे दी, टोटल कंप्रेसिबिलिटी दे दी, ऑयल की विस्कोसिटी दे दी है कितनी, 1.5, वेलबोर की रेडियस दे दी, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर दे दिया है कितना, शट इन प्रेशर दे दिया 1 आवर पे इतना, स्लोप भी बता दी है MDH प्लस की 19, परमिबिलिटी बोला है निकालने के लिए। अब परमिबिलिटी बोला है निकालने के लिए, स्किन की वैल्यू दे दी, मतलब सीधी सीधी ले दे के सब यही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। 1.151
P1 आवर माइनस PWS डेल्टा T इज इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस लॉग ऑफ K बाय फाइव म्यू CT RW का स्क्वायर प्लस 3.23। अब क्या है, S की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3.5, तो -3.5 इज इक्वल टू 1.151। P1 आवर PWS कितना दिया हुआ है, P1 आवर दिया हुआ है मुझे 3000 और PWS दिया हुआ है मुझे 2830, तो 3000 माइनस 2830। स्लोप कितनी दी हुई है मुझे, स्लोप दी हुई है MDH की 190 psi पर सेकेंड, 190 psi पर सेकेंड माइनस लॉग ऑफ K मुझे निकालना है 5 म्यू CT RW स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं। 5 कितना दिया हुआ है, 5 इज 0.2, म्यू कितना दिया हुआ है 1.5, CT कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू RW का स्क्वायर, RW दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1.875 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3.23। अब K निकालना है, उसको बस सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो समझने की बात समझना, तो ये इसको डिवाइड कर दिया 3.5 डिवाइडेड बाय 1.151, तो ये आ गया -3.04 इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ इसको तो ये कितना हो गया 3000 माइनस वापस से ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी डिवाइडेड बाय 190, तो ये कितना हो गया 0.8947 माइनस लॉग ऑफ, आप बोल सकते हो इसी को रहने दो K बाय 1.875 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3.23, ठीक है, तो लॉग मैंने ले गया लॉग ऑफ K बाय 1.875 इंटू 10 की पावर -6 विल बी इक्वल टू, वो उधर गया ये इधर आ जाएगा, तो सब पॉजिटिव हो गए, 3.04 प्लस 0.8947 प्लस 3.23, तो टोटल आ गया 7.1647, ठीक है। अब लॉग को अगर इसको सॉल्व करना है तो ये वाली वैल्यू क्या चलेगी 10 की पावर में चल जाएगी, तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ K बाय 1.875 इंटू 10 की पावर कितना है -6 विल बी इक्वल टू 10 की पावर 7.1647, तो K की वैल्यू निकाल लो, तो 10 की पावर आंसर इंटू 1.875 इंटू 10 की पावर -6, तो K कितना आ गया मेरे पास 27.396 मिलीडार से। इजी, ठीक है, बस K को सॉल्व करना था, ले देंगे स्क्रीन वाली फॉर्मूला को सॉल्व देखना था।